Good morning, student. Once again, welcome you in second part. We have completed this chapter. Once again, quick revision. Whole chapter will be completed in this quick revision. So once again, we will continue. First, history of commerce. History of commerce. This commerce कहाँ से start होता है? So commerce is a branch of business. It is a branch of a business is concerned with the exchange of distribution of goods and services. It's concerned. Means it refers. इसका definition है कि इसमें exchange of goods and services as well as distribution of goods and services. It comprise trade and auxiliary. ट्रेड व्यापार और उसके साथ कुछ ऐसे सर्विसेज जो ट्रेड को प्रमोट करती है वो इसमें इंक्लूड होगा. ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं. इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम. Nowadays bank provides such a facility. Rise of intermediate broker, transport, trading communities and merchant and corporation. These 5 points given in, and previously we study about these points in detail. Now trade center. Which are trade center? Means जहाँ से मोस्टली व्यापार किया जाता है, ट्रेड सेंटर के नाम से जाना जाता है. एंशियंट टाइम में हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, बहुत सारे ट्रेड सेंटर रहे हैं. ठीक. सो इंडिया वाज मोर क्लोजली लिंक विद द वर्ल्ड मार्केट एंड स्पेशली टू द यूरोपियन मार्केट. ओके, आप देख चुके हैं कि जो 16th सेंचुरी से यूरोपियन मार्केट से हम काफ़ी क्लोज हो चुके थे मार्केटिंग के लिए. स्पाइसेस का स्पेशली वास्को डी गामा का समय शुरू हो चुका था. सो इस तरह से हमारा मार्केट यूरोपियन के साथ, और इससे पहले हम जो हमारा वेस्टर्न कंट्री पश्चिमी देशों के साथ भी व्यापार शुरू हो चुका था. वेयर कमर्शियल रिवोल्यूशंस वाज टेकिंग प्लेस. टुडेज वेरियस ट्रेड सेंटर आर ऑपरेटिंग इंडिया सच एस. ओके, देर आर सो मेनी ट्रेडिंग सेंटर in India. So India International Trade Center and World Trade India International Trade Center and World Trade Center. Now इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसा कि हम देख चुके हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अर्निंग मनी एज अ प्रॉफिट फॉर सर्वाइवल ग्रोथ. ठीक है. इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच मेन एम ऑफ अर्निंग मनी and creation of wealth. Known as the economic activity is example working in the factory, running shop, etc. And non-economic activity refer to activity undertaken with the main motive of getting psychological satisfactions. Donation, charity, worship in the temple, social service, charity, visiting temples, doing household work, etc. This is called non-economic. इससे हमारा उम्मीद नहीं होता कि हम पैसा कमाएं. ठीक, मेन है कि संतुष्टि हो जाता है. ओके. नाउ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. हमारा पैसा कमाना ही मेन उद्देश्य होता है, लेकिन इसके अलावा इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, बिजनेस. इट रिफर एक्टिविटी कंसर्न विद प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई सर्विस विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका अर्निंग प्रॉफिट, जिसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, सप्लाइंग कर रहे हैं. सो दिस इज सच टाइप ऑफ बिजनेस. प्रोफेशन इंक्लूडेड दोज एक्टिविटी विच आर रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, स्किल टू बी अप्लाई इंडिविजुअल देयर ऑक्यूपेशन. अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी, डिग्री, नॉलेज होना चाहिए, जिससे हम कुछ अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं. डॉक्टर, लॉयर एज अ प्रोफेशन. ना एम्प्लॉयमेंट. इट रिफर टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर रेगुलर. दूसरों के हम जो काम कर रहे हैं विद द मेन एम ऑफ गेटिंग रेमुनरेशन. जो भी आपको खर्चा या जो सैलरी वेजेस मिलता है वो रेमुनरेशन कहलाता है. तो इसके तौर पर हम अपना व्यवसाय दूसरों के यहाँ काम करते हैं. ना कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस. ओके, कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट होता है? बिजनेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन, परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, अर्निंग प्रॉफिट. द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस आर. ठीक है. मेन बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. मेन motive is earning money, so it is a economic activity business. So production and procurement of goods and services. Production and procurement of goods and services, वस्तुओं सेवा का उत्पादन और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना ही में बिजनेस है. सेल्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स, टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ह्यूमन नीड्स. डीलिंग इन गुड्स सर्विसेज रेगुलर बेसिस, नॉट ओनली फॉर one time to time, is on the regular basis. Profit earning, uncertainty of return and risk. Next, business is an economic activity. Consider economic activity because of the following reason: profit motive, creation, utility and exchange of goods and services. These are 3 points. First, business, कोई भी व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट मोटिव इज प्रॉफिट मोटिव, पैसा मिलेगा. क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी and exchange of goods and services. Objective of business
इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्स्ट सर्वाइवल, सबसे पहले कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो यही सोचेगा मैं सर्वाइव, बिजनेस सर्वाइव हो। देन प्रॉफिट, कि उसको पैसा मिले, और प्रॉफिट मिल रहा है तो धीरे धीरे उसका थिंकिंग रहेगा कि इसमें कुछ हमें ग्रोथ होना चाहिए, कि कोई भी व्यक्ति पर्टिकुलर स्टेज पे नहीं रहना चाहता, हमेशा प्रमोट अहेड जाना चाहता है, तो सोचेगा कुछ उसको फ़ायदा हो, ग्रोथ हो। ओके, 3 पॉइंट्स एसेंशियल इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ना सोशल ऑब्जेक्टिव, सप्लाई ऑफ डिज़ायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कुछ उसका सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है कि जो पब्लिक को है मार्केट में जो डिमांड उनकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सप्लाई हो। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर एंड ट्रैक्ट प्रैक्टिस, कि गलत अनफेयर प्रैक्टिस नहीं हो, अवॉइड करें इन चीज़ों का। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, के लोगों को रोजगार मिले। सोशल सर्विस एज वेल अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, दिस आर सोशल ऑब्जेक्टिव, कि समाज के लिए भी हमारा कुछ उद्देश्य होना चाहिए। ह्यूमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस, जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, या आपका यहाँ वर्क कर रहे हैं तो उनको एक अच्छा कंडीशन प्रोवाइड करें, वर्किंग कंडीशन। पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट, पीर रिकग्निशन इन कम्पिटिटिव एंड फेयर रेम्युनरेशन। Next, role of profit, survival, expansion, symbol of efficiency, reward of bear risk and goodwill. This is the role of profit. Now, classification of business activity can be classified as the industry and commerce. Okay, industry and commerce, primary industry and secondary industry, territory. Primary industry are those activity which concerned with the extraction, natural resource and earning, breeding of living beings. ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उनको विधोन करना प्राकृतिक संसाधनों का। रेयरिंग ऑफ एनिमल, ब्रीडिंग लिविंग बींग्स, प्राइमरी इंडस्ट्रीज ऑफ टू टाइप, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मीन्स नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करना, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, टीसी। और जेनेटिक इंडस्ट्री, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। सेकेंडरी इंडस्ट्री, इट रिफर टू industry which convert raw material into finishing products. Secondary industry can be two type, manufacturing and constructive industry. Territory, transport, warehousing, advertising and communications. Now, commerce, it is include all the activity related to distribution of goods and services. ठीक है, इसमें goods और distribution and services, goods का, इन सभी का include किया जाता है। Communication is considered, कॉमर्स इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स ही बैकबोन माना जाता है इंडस्ट्री का। इट हेल्प द रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंस एंड प्रॉब्लम विच आर गिवन बिलो। ठीक है, फर्स्ट हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स, रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, टाइम, एक्सचेंज, रिस्क, नॉलेज, टाइम, प्लेस, पर्सन। ओके, इन सभी को रिमूव करने में कॉमर्स का बहुत ही बड़ा की रोल होता है यहाँ पे। ओके, कैसे होता है ये सब हम पहले देख चुके हैं। we are not going to back again, so in briefly we understand the points, कि किस तरह से प्ले पर्सन के बीच में जो इंट्रेंस होता है वो रिमूव कर देता है, प्लेस में कैसे होता है, टाइम का कैसे होता है, ये सारी कॉमर्स इन सारी चीज़ों को दूर करता है। ओके, कॉमर्स इंक्लूडिंग टू टाइप ऑफ एक्टिविटी, ट्रेड एंड एक्सेलरी टू ट्रेड। ट्रेड हम देख चुके हैं, इस सेल ऑफ, ट्रांसफर ऑफ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज कैन बी ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरी, इंटरनल एज एज फॉरेन। ट्रेड होता है क्या एक्चुअली, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यही ट्रेड कहलाता है। दो तरह से हो सकता है, इंटरनल एज वेल एज फॉरेन। इंटरनल मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, इट्स कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल व्हेन इज रिफर टू ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज गुड्स सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, इट मीन्स विद द फॉरेन कंट्री। ओके, इट कैन बी auxiliary trade, activity which helps smooth flow of the goods and services. Activity which smooth flow of goods and services is in the market are known as auxiliary to trade, जो business को help कर रही है, auxiliary में help to trade, there are referred to as services sector. Common auxiliary trade are transport, banking, insurance, warehousing and advertising. These are the major source which help to treat. Business risk, which refer to probability of loss due to the uncertainty, circumstance and events. Natural risk arise due to uncertainty, essential part of the business. Degree of risk depend upon the nature and size of the business. Profit as a reward of bearing the risk. Now, cause of, okay, degree of risk depend upon the nature, size of business. Profit as reward of bearing the risk. Natural causes, human causes, economic causes and physical causes. Type of business is insurable risk, the risk against which protection is offered by insurance company, example fire and theft. Okay, now
Non-insurable risk, the risk against which no protection offered by the insurance company, change in demand, change in the competition policy. ओके, इंश्योरेबल रिस्क ऐसा रिस्क जो कि कंपनी इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार होता है. इंश्योरेबल रिस्क फायर या चोरी. नॉन इंश्योरेबल जहाँ पे कंपनी आपको कोई ऑफर नहीं करती, कंपनी किसी तरह का रिस्क नहीं लेती, जैसे प्राइस बढ़ना घटना, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी. स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस. ये रिस्क होता है कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. आर प्योर रिस्क रिजल्ट इन ओनली लॉस और नो लॉस. Role of profit in the business for survival, growth, symbol of efficiency, price paid for bearing the risk, and improve goodwill. Okay, this chapter has been completed. Now, question answer you have to write down according to given in this year book. And once again read this chapter. And next chapter we will continue next lecture. Thank you. Have a nice day.